अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, एक आज का जो हमारा नुस्खा है वो दांतों के हवाले से है। जिन लोगों को मांसखोरा हो जाता है, ये मतलब जिनके मसूड़े जो होते हैं या उनका जो मांस होता है वो गलना शुरू हो जाता है और दांत जो हैं वो ढीले हो जाते हैं और अक्सर गिर भी जाते हैं, या फिर उनके पीप आना शुरू हो जाती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मसूड़े जो होते हैं, उनमें पस पैदा हो जाती है और वहाँ से जो पीप आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि मतलब मांस बिल्कुल गल जाता है और दांतों की जो जड़ें होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, वो हिलने लग जाती हैं और या वो गिर जाते हैं। और दूसरा, स्मेल भी बहुत ज़्यादा मुंह में पैदा होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा शख्स जिसको ये मसला हो, वो बात भी कर रहा हो तो कोई सामने बैठा हुआ जो शख्स होता है वो बेचारा बहुत मुश्किल का शिकार हो जाता है स्मेल की वजह से। तो आज का नुस्खा हमारा इसी हवाले से होगा। तो अगर इसके असबाब की बात कर लें तो मुख्तसर से इसके असबाब हैं जिन वजह से ये हो जाता है। बदहज़मी की वजह से हो सकता है, दायमी कब्ज़ की वजह से हो सकता है, या फिर जो हम दांतों की सफाई नहीं करते, ख़ास तौर पर जो लोग दांतों में ब्रुश नहीं करते या मिसवाक का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों में ये मर्ज़ देखने में आता है। और जो लोग दांतों की सफाई करते हैं और मिसवाक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये बहुत कम जो है ये मर्ज़ देखने में आता है। तो मतलब दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। और जब भी कोई आप ऐसी चीज़ खाते हैं जो मुर्गन मतलब मुर्गी वगैरह वाली, जो दांतों में रेशे वगैरह फंस जाते हैं, तो उनको भी साफ़ किया करें। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो दांतों में फंसे रह जाते हैं और हम उन्हें निकालते नहीं हैं या हमें महसूस नहीं हो पाता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ताफुन पैदा होना शुरू हो जाता है उसमें, तब भी ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो सकता है। तो आज का हमारा नुस्खा उसी हवाले से है। मुख्तसर सी एक दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं जो आपने लेकर बनानी है और उसके लिए इस्तेमाल करना है, और बहुत इफ़ेक्टिव है, ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही मुजर्रब है। तो ये आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलूँगा, क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो नाजरीन, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे अगर हम बात कर लें तो फटकड़ी बिरियाँ चाहिए होंगी। नंबर दो पे हमें बॉबड़िंग चाहिए होगी। और नंबर तीन पे अगर हम बात करें तो लौंग चाहिए होंगे। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। और अगर इनके वज़न की बात कर लें तो तीनों हम वज़न लेंगे। मतलब 20 ग्राम हम लेंगे फटकड़ी बिरियाँ, 20 ग्राम लेंगे बाबड़िंग, 20 ग्राम लेंगे लौंग। फटकड़ी आपने बिरियाँ कर लेनी है। बिरियाँ करने के लिए अगर आपको पता है कि बिरियाँ कैसे करना है तो कोई मतलब मसला नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि इसको फटकड़ी को बिरियाँ कैसे किया जाता है, तो मेरी वीडियो इस पर पहले से मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आपने सर्च ही करना है यूट्यूब पे, मतलब सर्च बार में फटकड़ी बिरियाँ लिखेंगे तो फर्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मेरी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको मतलब आसानी के लिए आपकी मैं ऊपर लिंक दे दूँगा। यहाँ आपके ऊपर जो है पट्टी शो हो जाएगी, उस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा आज का नुस्खा जो होगा वो यही तीन चीज़ें हैं। हम वज़न लेनी है। वज़न आप जितना चाहें ले सकते हैं, 10-20 ग्राम। आपने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। घर में किसी भी ग्राइंडर में कर लें, हावन दस्ता है उसमें कर लें, जहाँ भी आपको आसानी हो। जब आप इसका पाउडर बना लेंगे हम वज़न चीज़ों का, तो आपका सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाएगा। हम इसे मंजन भी कह सकते हैं। तो आपका मंजन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब कैसे इस्तेमाल करना है आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। अब जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो हम इस पाउडर को मंजन का ही नाम देंगे। तो ये मंजन जो है आपने ऐसे चुटकी के साथ लेना है उंगली के ऊपर, और मांस के ऊपर ऊपर आपने ऐसे अप्लाई कर देना, मतलब लगा देना है। मतलब इसको मलना नहीं है ज़्यादा, इसका मालिश नहीं, मतलब जैसे वो रगड़ाई करते हैं मंजन वगैरह की, वो बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ आपने मांस जो होगा जहाँ पे गल रहा है या पीप आ रही है या वो सूजे हुए हैं, तो वहाँ आपने सिर्फ ऐसे ऊपर और नीचे जहाँ जहाँ आपको ये मसला है तो आपने अप्लाई कर देना है। दिन में आप इसका 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक ही वक्त इसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत का मसला है वो 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक टाइम ही इस्तेमाल करना है। और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको अफाका महसूस होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी। लेकिन आप इसे बना के रख लेंगे तो आप तकरीबन इसको महीना 2 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देगी। लेकिन फ़ायदे के एतबार से अगर बात कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।